ओम शांति। आज है 24 फरवरी, शिव बाबा की साकार मुरली। आज बाबा कहते हैं, अभी यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। खेल पूरा होता है, इसीलिए पावन बन घर जाना है। पावन बने बिना कोई घर नहीं जा सकता, इसीलिए बाबा ने कहा पावन बन घर जाना है। फिर सतयुग से हिस्ट्री रिपीट होती है। प्रश्न, घर बार संभालते हुए कौन सी कमाल तुम बच्चे ही कर सकते हो? उत्तर, घर बार संभालते, पुरानी दुनिया में रहते सभी से ममत मिटा देना है। देह सहित जो भी कुछ पुरानी चीजें हैं उन्हें भूल जाना है। देह सहित यह है तुम बच्चों की कमाल। इसे ही सतो प्रधान संन्यास कहा जाता है, जो बाप ही तुम्हें सिखलाते हैं। तुम बच्चे इस अंतिम जन्म में पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हो, फिर 21 जन्म के लिए यह पवित्रता कायम हो जाती है। ऐसी कमाल और कोई कर नहीं सकता। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ बिल्कुल सहज समझाया जाता है। हर एक बात सहज है। सहज राजाई प्राप्त करते हैं कहाँ के लिए? सतयुग के लिए। उनको जीवन मुक्त कहा जाता है। वहाँ रावण के यह भूत होते नहीं। कोई को भूख क्रोध आता है तो कहा जाता है तुम्हारे में यह भूत है। अच्छा, बच्चों को समझाया है। ओम का अर्थ है मैं आत्मा, फिर मेरा शरीर। ओम का क्या अर्थ बताया? मैं आत्मा और फिर ये मेरा शरीर। हर एक के शरीर रूपी रथ में आत्मा रथी बैठी है। आत्मा की ताकत से यह रथ चलता है। आत्मा को यह शरीर घड़ी घड़ी लेना और छोड़ना पड़ता है। लेना और छोड़ना पड़ता है। यह तो बच्चे जानते हैं। भारत अभी दुख धाम है। आधा कल्प पहले सुख धाम था। ऑल माइटी गवर्नमेंट थी, क्योंकि ऑल माइटी अथॉरिटी ने भारत में देवताओं के राज्य की स्थापना की। शिव बाबा क्या है? ऑल माइटी अथॉरिटी। वहां एक धर्म था। आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वह राज्य स्थापन करने वाला जरूर बाप होगा। बाप से उनको वर्षा मिला हुआ है। उन्हों की आत्मा ने 84 जन्मों का चक्र लगाया है। भारतवासी ही इन वर्णों में आते हैं। अभी है शूद्र वर्ण। शूद्र वर्ण के बाद सर्वोत्तम ब्राह्मण वर्ण आता है। ब्राह्मण वर्ण माना ब्रह्मा के मुख वंशावली। प्रजापिता ब्रह्मा के जरूर अडॉप्टेड बच्चे होंगे। बच्चे जानते हैं कि भारत पूज्य था और अब क्या हो गया? पुजारी। बाप तो सदैव पूज्य है। वह आते जरूर हैं पतितों को पावन बनाने। सतयुग है पावन दुनिया। सतयुग में पतित पावनी गंगा ये नाम ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वह है ही पावन दुनिया। सभी पुण्य आत्माएं हैं, नो पाप आत्मा। कलयुग में फिर नो पुण्य आत्मा, सब पाप आत्माएं हैं। पुण्य आत्मा पवित्र को कहा जाता है। भारत में ही बहुत दान पुण्य करते हैं। इस समय जब बाप आते हैं तो उनके ऊपर बलि चढ़ते हैं। सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं। यहाँ तो कहते हैं बाबा ये सब कुछ आपका है। क्या कहते हैं यहाँ सब ब्राह्मणात्मा बाबा को? बाबा ये सब कुछ आपका है। आपने सतयुग में हमें अथाह धन दिया था, फिर माया ने कौड़ी जैसा बना दिया है। अब यह आत्मा भी पतित हो गई है। तन मन धन सब पतित।
आत्मा पहले पहले पवित्र रहती है, फिर पार्ट बजाते बजाते पतित बन जाती है। गोल्डन, सिल्वर, इन स्टेजेस में मनुष्य को आना है जरूर। क्या कहा है बाबा ने? आना है जरूर। सारा चक्र लगाकर पिछाड़ी में तमो प्रधान झूठा जेवर बनना है। सब आत्माएं ईश्वर के लिए झूठ बोलती रहती हैं। क्यों? क्योंकि उनको सिखाया गया है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। गाते भी हैं, तुम माता पिता लक्ष्मी नारायण के आगे भी जाकर ये महिमा करती हैं, परंतु उनको तो अपना एक बच्चा एक बच्ची होता है। जैसा सुख राजा रानी को, वैसा सुख बच्चों को रहता है। सबको सुख घनेरे हैं। अभी तो वह 84वें अंतिम जन्म में है। दुख घनेरे हैं। बाप कहते हैं, अब फिर से तुमको राजयोग सिखाता हूँ। बच्चों को समझाया है कि इस रथ में रथी आत्मा बैठा हुआ है। यह रथी पहले 16 कला संपूर्ण था, अब 9 कला है। कहते भी हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। यह रथी पहले 16 कला संपूर्ण था, अब 9 कला। कहते भी है ना, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, है ना। आपे ही तरस पड़ता है कि और कहते हैं रहम करो रहम करो। कोई में भी गुण नहीं है, बिल्कुल दुखी है, पतित है। तभी तो गंगा में पावन होने के लिए जाते हैं, सतयुग में नहीं जाते। नदी तो वही है ना। बाकी हाँ, ऐसे कहेंगे इस समय हर चीज जो है वो तमो प्रधान है। बाबा कहते हैं सतयुग में जो नदियां भी होती है ना, वो बहुत साफ स्वच्छ होंगी। नदियों में किचड़ा कुछ भी नहीं पड़ता। यहाँ तो देखो किचड़ा पड़ता रहता है, सागर में सारा गंद जाता है। सतयुग में ऐसा हो नहीं सकता, लॉ नहीं है, सब चीजें पवित्र रहती हैं। तो बाप समझाते हैं, अभी सबका ये अंतिम जन्म है, खेल पूरा होता है। इस खेल की लिमिट ही है 5000 वर्ष। यह निराकार शिव बाबा समझाते हैं। वह है निराकार, सबसे उच्च परम धाम में रहने वाला। परम धाम से तो हम सब आए हैं। अभी कलयुग अंत में ड्रामा पूरा हो, फिर से हिस्ट्री रिपीट होती है। मनुष्य जो भी गीता आदि शास्त्र पढ़ते आए हैं, वह बनते हैं द्वापर में। यह ज्ञान तो प्रलोप हो जाता है, कोई राजयोग सिखला ना सके। उन्हों के लिए यादगार पुस्तक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पुस्तक। वह खुद तो पुनर्जन्म में आने लगे, उनकी यादगार पुस्तक रहने लगी। बाबा कहते हैं, अब देवी देवता धर्म की स्थापना होती है संगम पर। बाप आकर इस रथ में विराजमान होते हैं। घोड़े गाड़ी की बात नहीं है। इस रथ में साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करते हैं शिव बाबा। वह है रथी। गाया भी जाता है, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। यह है मुख वंशावली ब्राह्मण। सब बच्चे कहते हैं, हम ब्रह्मा की मुख वंशावली बीके हैं। यह ब्रह्मा भी अडॉप्ट किया हुआ है। बाप खुद कहते हैं, मैं इस रथ का रथी बनता हूँ, इसको ज्ञान देता हूँ, शुरू इनसे करता हूँ, कलश देता हूँ माताओं को। माता तो यह भी ठहरे ना, पहले पहले यह बनते हैं और फिर तुम बनते हो। इनमें तो यह विराजमान है। फिर आत्माओं से बैठ बात करते हैं। और कोई विद्वान आदि नहीं होगा जो ऐसे कहे कि आत्माओं से बैठ बातें करे कि मैं तुम्हारा बाप हूं। तुम आत्माएं निराकार हो और मैं भी निराकार हूं। मैं ज्ञान सागर स्वर्ग का रचयिता हूं।
मैं नरक नहीं रचता। यह तो रावण माया नरक बनाती है। बाप कहते हैं मैं तो हूं ही रचयिता, तो जरूर स्वर्ग ही बनाऊंगा। तुम भारतवासी स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बने हो। नरकवासी बनाया रावण ने, क्योंकि आत्मा रावण की मत पर चलती है। इस समय तुम आत्माएं राम, शिव बाबा, श्री श्री की श्रीमत पर चलते हो। बाप समझाते हैं अब सबका पार्ट पूरा हुआ, सब आत्माएं इकट्ठी होंगी। जब सब आ जाएंगे तब फिर जाना शुरू होगा, फिर विनाश शुरू हो जाएगा। भारत में अब अनेक धर्म हैं, सिर्फ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। कोई भी अपने को देवता नहीं कहते। देवताओं की महिमा भी गाई है, सर्वगुण संपन्न। फिर अपने को कहेंगे हम नीच पापी। जो सतो प्रधान पूज्य थे वह तमो प्रधान पुजारी बन पड़े हैं। बाबा कहते हैं द्वापर से रावण का राज्य शुरू होता है। राम राज्य है ब्रह्मा का दिन, रावण राज्य है ब्रह्मा की रात। अब बाप कब आए? अब बाप कब आए? जब रावण ब्रह्मा की रात पूरी हो तभी तो आएंगे ना। और इसी ब्रह्मा के तन में आए तब तो ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा हो। उन ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाते। बाबा कहते हैं जो भी आकारी व साकारी या निराकारी चित्र हो उनको तुम्हें याद नहीं करना है। तुमको तो लक्ष्य दिया जाता है, मनुष्य तो चित्र देख याद करते हैं। बाबा कहते हैं चित्रों को देखना बंद करो। आज क्या होमवर्क है? बाबा ने कहा चित्रों को देखना बंद करो, यह है भक्ति मार्ग। बाबा कहते हैं अभी तो तुम आत्माओं को वापस मेरे पास आना है। पापों का बोझ सिर पर बहुत है, ऐसे नहीं। गर्भ जेल में हर जन्म के पाप खत्म हो जाते हैं। कुछ खत्म हो जाते हैं, कुछ रहते हैं। अब मैं पंडा बनकर आया हूँ। इस समय सब आत्माएं माया की मत पर चलती हैं। परमात्मा को सर्वव्यापी कहना यह माया की मत है। कभी कहते हैं सर्वव्यापी है, कभी कहते हैं 24 अवतार लेते हैं। बाबा कहते हैं मैं सर्वव्यापी कहाँ हूँ? मैं तो हूँ पतित पावन, स्वर्ग का रचयिता। मेरा धंधा ही है नरक को स्वर्ग बनाना। गांधी चाहते थे राम राज्य हो, अभी कहते हैं ऑल माइटी राज्य हो, वन रिलीजन हो। स्वर्ग में तो है ही एक धर्म एक राज्य, वहां कोई पार्टीशन नहीं था। बाप कहते हैं मैं यूनिवर्स का मालिक नहीं बनता हूँ, तुमको बनाता हूँ। फिर रावण आकर तुमसे राज्य छीनता है। अभी है सब तमो प्रधान पत्थर बुद्धि, सतयुग में है पारस बुद्धि। यह बाप समझाते हैं। रथी बैठी हैं, आत्मा ही बात करती है तो इनकी आत्मा भी सुनती है। कहते हैं बच्चे कोई भी चित्र को नहीं देखो, मामी कम याद करो, बुद्धि योग ऊपर लटकाओ परम धाम में। जहां जाना है उसको ही याद करना है। होमवर्क, जहां जाना है उसको याद करना है। एक बाप बस दूसरा ना कोई, वही सच्चा पातशाह है, सच सुनाने वाला है। तो तुम्हें कोई भी चित्रों का सिमरण नहीं करना है। यह शिव का जो चित्र है उसका भी ध्यान नहीं करना, क्योंकि शिव ऐसा तो है ही नहीं। जैसे हम आत्मा है वैसे ही परम आत्मा है। जैसे आत्मा भ्रकुटी के बीच में रहती है, वैसे बाबा भी कहते हैं थोड़ी जगह आत्मा के बाजू में मैं बैठ जाता हूँ। रथी बन इनको बैठ ज्ञान देता हूँ। इनकी आत्मा में ज्ञान नहीं था, पतित थी। जैसे इनकी आत्मा रथी बोलती है शरीर से, वैसे मैं भी इन ऑर्गन से बोलता हूँ। नहीं तो बाबा ने कहा नहीं तो मैं समझाऊं कैसे?
ब्राह्मण रचने के लिए ब्रह्मा जरूर चाहिए, जो ब्रह्मा फिर नारायण बनेगा। अभी तुम ब्रह्मा की औलाद हो, फिर सूर्यवंशी श्री नारायण के घराने में जाएंगे। बच्चों को समझाया है ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, फिर भी यही बनेंगे। जो पढ़ते पढ़ते तमो प्रधान बन जाते हैं, सतयुग से त्रेता हुआ, त्रेता से द्वापर कलयुग हुआ, पतित बने, तब तो पतित पावन आकर पावन बनाएंगे ना। शास्त्र किसी को पावन बना न सके। अभी तो बिल्कुल ही कंगाल बन पड़े हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाबा कहते हैं बंदर से भी बदतर हैं। क्या कहा बाबा ने? बंदर से भी बदतर हैं। बंदर में 5 विकार बहुत कड़े होते हैं। देह अहंकार भी बंदर जैसा और कोई में नहीं होता। काम, क्रोध, लोभ, मोह सब विकार बंदर में ऐसे होते हैं। बाबा कहते हैं बात मत पूछो। बच्चा मरेगा तो उनकी हड्डियों को भी छोड़ेंगे नहीं। मनुष्य भी आजकल ऐसे हैं। बच्चा मरा तो 6-8 मास रोते रहेंगे। सतयुग में तो अकाल मृत्यु होता नहीं, ना कोई रोते पीटते, वहां कोई शैतान होते नहीं। बाप इस समय बच्चों से बात कर रहे हैं, भल घर बार भी संभालो, उसमें रहते हुए ऐसे कमाल कर दिखाओ जो सन्यासी कर ना सके। यह सतो प्रधान सन्यास परमात्मा ही सिखलाते हैं। कहते हैं ये पुरानी दुनिया अब खत्म होती है, इसीलिए इससे ममत्व मिटाओ, सबको वापस आना है। देह सहित जो भी पुरानी चीजें हैं उनको भूल जाओ। यह 5 विकार मुझे दे दो। अगर आप पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया में आ नहीं सकेंगे। क्या कहा बाबा ने? अगर आप पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया यानी सतयुग में आ नहीं सकेंगे। बाप से प्रतिज्ञा करो इस अंतिम जन्म के लिए, फिर तो पवित्रता कायम हो ही जाएगी। 63 जन्म तुम विकारों में गोते खाकर एकदम, बाबा ने कहा, बच्चे गंदे बन पड़े हो। अपने धर्म, अपने कर्मों को भूल गए हो। हिंदू धर्म कहते रहते हो। बाप कहते हैं तुम तो बेसमझ बन गए हो। क्यों नहीं समझते हो? भारत स्वर्ग था, हम ही देवता थे। मैंने तुमको राजयोग सिखाया। तुम फिर कहते हो श्री कृष्ण सभी का बाप, स्वर्ग का रचयिता है। बाप तो निराकार सब आत्माओं का बाप है। फिर उनके लिए कहते हो कि सर्वव्यापी है, हर जगह भगवान है। तुम अपने बाप को गाली देते हो। अगर तुम भगवान को सर्वव्यापी कहते हो तो बाबा ने कहा जैसे तुम मुझे गाली देते हो। शिव शंकर को मिला दिया, कितनी ग्लानि कर दी। शिव तो है परमात्मा, कहते हैं मैं आता हुई हूँ देवी देवता धर्म की स्थापना करने। फिर विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण राज्य करेंगे। सचखंड स्थापन करने वाला एक ही सतगुरु है, वह इस रथ में रथी है। इसे नंदी गण भी कहते हैं, भगीरथ भी कहते हैं। तुम अर्जुनों को कहते हैं मैं इस रथ में आया हूँ, युद्ध के मैदान में तुमको माया पर जीत पहननी है। सतयुग में ना रावण होता न जलाते, अभी तो रावण को जलाते ही रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा ने कहा कोई भी चित्र का सिमरण नहीं करना है, विचित्र बाप को बुद्धि से याद करना है। क्या करना है? बाबा को बुद्धि से याद करना है, किसी चित्र को नहीं देखना। बुद्धि ऊपर लटकानी है परमधाम में, वापस घर चलना है। इसीलिए जो बॉडी है, शरीर है, देह सहित सब जितनी भी पुरानी चीजें हैं उनसे ममत्व निकाल देना है, संपूर्ण पावन बनना है। ये होमवर्क है। वरदान है बाप से बाप का जो है ना राइट हैंड बनकर हर कार्य में सदा एवर रेडी रहने वाले मास्टर भाग्य विधाता भव।
जो बच्चे राइट हैंड बनकर बाबा के हर कार्य में सदा सहयोगी, सदा एवर रेडी रहते हैं, आज्ञाकारी बन सदा कहते हैं हाँ बाबा हम तैयार हैं। बाप भी ऐसे सहयोगी बच्चों को सदा मुरब्बी बच्चे, सपूत बच्चे, विश्व के श्रृंगार बच्चे कहकर मास्टर, वरदाता और भाग्य विधाता का वरदान दे देते हैं। ऐसे बच्चे प्रवृत्ति में रहते भी प्रवृत्ति से की वृत्ति से परे रहते हैं, ग्रस्त व्यवहार में रहते भी व्यवहार में रहते अलौकिक व्यवहार का सदा ध्यान रखते हैं। स्लोगन है हर बोल कर्म में सच्चाई सफाई हो। क्या कहा बाबा ने? हर बोल में सच्चाई और सफाई हो तो प्रभु के प्रिय रतन बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे हैं संपूर्ण प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने के लिए। सिर्फ यही बात विशेष अंडरलाइन करनी है। कौन सी? प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा दोनों का बैलेंस सर्व आत्माओं को बाप दादा द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त होने का आधार है। तो प्रतिज्ञा करो कभी भी किसी भी हालत में हार नहीं खाएंगे। परमात्म गले का हार श्रृंगार विजयी रतन बनेंगे। कुछ भी बात हो हम क्या बनेंगे? विजयी रतन, बाबा के गले का हार बनेंगे। ऐसी प्रतिज्ञा करना अर्थात प्रत्यक्ष सबूत देना ही परमात्म प्रत्यक्षता का आधार है। अच्छा, ओम शांति।